नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी चांद के कितने करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3 और चंद्रयान के लैंडिंग में क्या होगी सबसे बड़ी चुनौतियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों रो पड़ा सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब। मैं आपको बताऊंगा कहां पर अंधविश्वास के चलते एक मुर्दा आदमी को जिंदा करने की कोशिशें की गई। चंद्रयान 3 से चांद की दूरी अब सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा। चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी चंद मिनट अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब चंद कदम की दूरी पर है। चंद्रयान 3 ने रफ्तार घटाने के लिए अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और चांद के 25/134 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया है। यानी कि अब चांद से चंद्रयान 3 की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर द्वारा ली गई कई नई तस्वीरें भी जारी की हैं। लैंडर विक्रम चांद की ऐसी कक्षा में स्थापित हो गया है जहां पर चंद्रमा का निकटतम बिंदु 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि इसी कक्षा से बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसरो ने उसके लैंडिंग का वक्त भी बता दिया। स्पेस एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हर भारतीय कामना कर रहा है। लोग इसकी लाइव लैंडिंग देखने को भी उत्सुक हैं। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 लगातार चंद्रमा के साउथ पोल की तस्वीरें भेज रहा है, यानी कि ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता उसकी तस्वीरें शेयर की है। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है, जिसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। भारत के चंद्रयान 3 के साथ ही रूस का लूना 25 भी मिशन मून पर निकला था। ये दावा किया जा रहा था कि लूना 25 चंद्रयान से पहले चांद पर पहुंचेगा, लेकिन चांद पर जाने का रूस का ये मिशन फेल हो गया। लूना 25 चांद पर क्रैश कर चुका है। बताया जा रहा है कि यान गलत ऑर्बिट में चला गया था, जिसकी वजह से यान क्रैश हो गया। रूस ने करीब 47 साल के बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन रूस को कामयाबी नहीं मिली। अब दुनिया की निगाहें चंद्रयान पर है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग कराना है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां पर अभी तक कोई भी लैंडर नहीं उतर पाया है। चंद्रयान 3 ये सफलता हासिल कर दुनिया को भारत की क्षमता दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Not only now, that is, we have been telling from the beginning, it is a landing is a very, very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem. और बात सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की, जो रो रहा है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है। उसका यह कहना है कि वो बच्चों से मिलने के लिए भारत आना चाहता है। सीमा का पति गुलाम हैदर रो रहा है। वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, जिन्हें सीमा अपने साथ ले आई है।
उसका पति अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा है। सऊदी अरब में रह रहे उसके पति का एक वीडियो सामने आया है। उसमें वो रो रो कर अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाता दिख रहा है। उसका कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है और इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। गुलाम को अपने बच्चों की याद सता रही है और वो उनकी याद में फूट फूट कर रोने लगता है। हाल ही में जब गुलाम से उसके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। गुलाम का कहना है चाहे कुछ हो जाए वो अपने बच्चों से मिलकर ही रहेगा। वो भारत आना चाहता है। नोएडा आकर अपने बच्चों को देखना चाहता है। गुलाम का कहना है कि सीमा और उसके बीच जो कुछ हुआ उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ सीमा का पति हैदर बच्चों के लिए रो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा सचिन के लिए उपवास रख रही है, त्योहार मना रही है, सचिन की लंबी आयु की कामना कर रही है। एक वीडियो में सीमा मांग में सिंदूर और बिंदी लगाकर तुलसी पूजा करते हुए दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते भी दिखाई दे रही है। अब ये देखना है कि क्या वाकई गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आएगा। क्या हैदर को वीजा मिल पाएगा? वहीं सीमा का कहना है कि उसके बच्चे उसके साथ हिंदुस्तान में खुश हैं। वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लेकिन हैदर का कहना है कि मैं बच्चों का पिता हूँ, अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकता। पत्नी सीमा को सजा मिलनी चाहिए। उसने आरोप लगाया है कि भारत में सीमा उसके बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर रही। गुलाम ने सीमा के भारत जाने के पीछे कोई बड़ी साजिश की आशंका भी जताई थी। गुलाम हैदर ने एक बार फिर कहा है कि भारत सरकार को सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीमा हैदर आजकल हिंदू त्योहार पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाती है। आज भी सीमा ने पारंपरिक अंदाज में नागपंचमी मनाई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नागपंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर हिंदू त्योहारों को पूरे रीति रिवाज के साथ मना रही है। सीमा हैदर ने आज नाग पंचमी मनाई। देखिए, सीमा ने नाग पंचमी पर दीवार पर नाग देवता बनाए और फिर उनकी पूजा की, आरती उतारी, नाग देवता को भोग भी लगाया। नाग देवता की पूजा करने के बाद सीमा ने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें सीमा ने नाग पंचमी की सभी को बधाई दी और एक बार फिर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। श्री राम, आज मैं अपने ससुराल रघुपुरा में नाग पंचमी की पूजा की और शंकर जी और गणेश जी की और सभी देवी देवताओं की पूजा की और नाग बनाए दीवार पर उनकी भी पूजा की। जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू माँ ने बताई और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा का जोर इन दिनों खुद को हिंदू सभ्यता के रंग में दिखाने पर है। उनके हर वीडियो में माथे पर सिंदूर और बिंदी देखी जा सकती है। इसके अलावा वो तुलसी पूजा करते हुए भी नजर आ चुकी है। हरियाली तीज के मौके पर भी सीमा ने हिंदू महिलाओं की तरह हरे रंग की साड़ी पहनी और पूजा अर्चना की। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाली तीज के मौके पर सीमा हैदर ने उन सभी बातों को ध्यान में रखा जो हिंदू शादीशुदा महिलाएं रखती हैं, जैसे हरे रंग की साड़ी पहनना और 16 श्रृंगार करना। साथ ही सीमा ने जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। श्री राम, आज मैं अपने ससुराल रघुपुरा में नाग पंचमी की पूजा की और शंकर जी और गणेश जी की और सभी देवी देवताओं की पूजा की और नाग बनाए दीवार पर उनकी भी पूजा की। जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू माँ ने बताई और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।
सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नागपंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीमा जानबूझकर खुद को हिंदू दिखाने की कोशिश कर रही है। वो इमोशनल कार्ड खेल रही है और हिंदुत्व की आड़ लेना चाहती है। हकीकत चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल सीमा को हिंदू रीति रिवाजों के रंग में रंगा देखा जा सकता है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां पर अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक मुर्दा आदमी को जिंदा करने की कोशिश की गई। नागपंचमी पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, यहाँ तंत्र मंत्र हो रहा है। एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई, उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। आगे कर लो, पंडे की आगे। देखिए, ये तांत्रिक है और ये कोशिश कर रहा है इस महिला को जिंदा करने की। ये अजब गजब मामला सामने आया है झांसी में। दरअसल खेत में काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया। परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। जब महिला का शव परिवार वाले घर ले जा रहे थे, तो तांत्रिक ने महिला को जिंदा करने का दावा किया। तांत्रिक ने अपने पिटारे से कई तरह की जड़ी बूटी निकलवाई, पिसवा कर पैरों हाथों में लगवाया। महिला के सिर पर मटका और उपले रखे। उसके बाद महिला को गर्म कपड़े में बांधने को कहा। इस तरह की जो बात है वो हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। अगर डेथ है, हो गई है, बिल्कुल कहीं हलचल नहीं है, बिल्कुल, तो चमत्कार हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में नहीं इस तरह है कि ज़रा जिलाया जा सकता है। वो वहाँ ये जो पैरे रखा है वहाँ जो सांप ने काट लिया। अच्छा, कौन है ये? ये हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? पुष्पा देवी। अच्छा, सांप ने काटा, फिर कहाँ लाया? वो मेडिकल ले आए। अच्छा, मेडिकल में क्या बताया? मेडिकल में जो लगाई को वो लगाओ, वो थोड़ी देर में वो बोले कि वो खत्म है। कई घंटों तक ये तांत्रिक इसी तरह का टोना टोटका करता रहा, लेकिन महिला जिंदा नहीं हुई। जिसके बाद गांव वालों को तांत्रिक पर शक हुआ। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, तांत्रिक भाग चुका था। पुलिस अब तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है। जिस महिला की मौत हो चुकी है, उसे जिंदा करने की ये कोशिश घोर अंधविश्वास है। ये तस्वीर नागपंचमी के मौके पर सामने आई है और इस कहानी ने साबित कर दिया है कि आस्था और अंधविश्वास अलग अलग होते हैं। लोगों की मांग है कि अंधविश्वास फैलाने वाले इस तांत्रिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो आगे से लोगों को अपने झांसे में न ला सके। सांप के डसने से महिला की मौत के बाद अंधविश्वास के दावे ने गांव में हड़कंप मचा दिया। बाबा ने दावा किया कि जिस सांप ने महिला को काटा है, वही सांप आके महिला को जिंदा भी करेगा। इसके लिए गांव में चौपाल लगी, तमाम हवन पूजन के लिए सामग्री इकट्ठा की गई। महिला को गर्म कपड़ों में लपेटा गया। महिला के शरीर पे जड़ी बूटी का लेप भी लगाया गया। बाबा दावा कर रहा था कि महिला जिंदा हो जाएगी। ग्रामीणों की उत्सुकता थी, क्या वाकई में बाबा का दावा महिला को जिंदा करने का सच साबित होगा। फिलहाल विज्ञान के इस दौर में बाबा का दावा फेल साबित हो गया और महिला को बाबा जिंदा नहीं कर पाया। आखिर में परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की और अच्छी खबर की। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क हुआ है। ये बड़ी जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है। ऑर्बिटर से संपर्क हुआ है। इसरो ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बड़ी बात, बड़ी जानकारी। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रयान 2 फिलहाल फेल हो गया था, लेकिन चूंकि इसका ऑर्बिटर ऑर्बिट में मौजूद था चंद्रमा की, और इस बार अब ये जानकारी सामने आई कि चंद्रयान 3 का संपर्क हो गया है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। बाकायदा इसरो की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी साझा की गई है। तो एक तरफ वो काउंटडाउन चल रहा है जब चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर
सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और उसके बाद चंद्रमा हिंदुस्तान से दूर नहीं रह जाएगा, एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा। और इन सब के बीच इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जो चंद्रयान 3 ने खींची है और ऐसे हिस्से की खींची है जिसे अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। तो अब तक जितनी दूरी चांद से रह गई है यानी 25 किलोमीटर की दूरी, ठीक वहां से सबसे अपडेटेड तस्वीर चंद्रमा की ये भेजी है। और उस बीच बड़ा अपडेट ये भी कि ऑर्बिटर से संपर्क हो गया है, यानी अब दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं। ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 के समय से वहां पर चक्कर लगा रहा है और चंद्रयान 3 जो लैंडिंग के बेहद करीब है, दोनों का आपस में संपर्क हो गया है।